सरकार के माननीय मंत्री जो हम लोग के विभाग के हैं बैजनाथ राम जी, उनसे 25 तारीख को हम लोग की वार्ता हुई थी, 20 तारीख को भी बातचीत हुई थी। हम लोगों की जो डिमांड है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए, कुछ तकनीकी मामलों को लाकर, कई हाईकोर्ट के डिसीजंस को लाकर ये कहा गया है कि हम लोग वेतनमान देने की स्थिति में नहीं है, कुछ तकनीकी पेच है उसमें। हम लोगों ने वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर जाके अपनी बात रखी है। चूँकि उसमें बड़े बजट का मामला है, 600-700 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी राज्य सरकार को, तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इस पर मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकूंगा। वित्त विभाग, वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग को बात करना पड़ेगा। हम लोग 12 तारीख को आप लोग से पुनः बात करेंगे कि हम लोग आपको कितना वेतनमान के समतुल्य हम लोग पहुँचा पाएंगे या नहीं पहुँचा पाएंगे। नाम आपका? चिंटू सिंह, राज्य कमेटी सदस्य, संघर्ष मोर्चा। माननीय मंत्री महोदय का अध्यक्षता में जो अभी बैठक हुई, उसमें हम लोगों ने वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर, चूँकि वो वेतनमान पर हाईकोर्ट का हवाला देकर उन्होंने इनकार कर दिया, रोस्टर का बहाना कि किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा नियमावली बना है उस नियमावली के तहत वेतनमान के समतुल्य मानदेय पर हम लोगों ने अड़िग रहा और हम लोगों ने प्रस्ताव दिया जो हमारा कम से कम 10,000 बढ़ना चाहिए। चूँकि सहायक आचार्य का जो अभी मिल रहा है उसके समकक्ष हम जा रहे हैं, और रही बिंदु और कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर, जैसे जेटेट के बराबर सीटेट को पैसा मिलना चाहिए नियमावली के तहत, और आकलन और सीटेट को जेटेट की तरह मिलना चाहिए। और जो वेतन हम लोग का जो मानदेय बढ़ेगा, मानदेय एक तरह का बढ़े, 10,000 बढ़े तो सबका बढ़े, लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, कैटेगरी वाइज ही बढ़ेगा। हम लोगों ने कहा कैटेगरी वाइज यदि बढ़ेगा तो पहले से अंतराल चल रहा है, अभी भी यदि एक साथ 10,000 बढ़ेगा, ये जितना भी बढ़ेगा तो फिर भी अंतर रहेगा। इस पर उन लोगों ने कहा ठीक है, इस पर देखेंगे। और छतरपुर नौडिहा पर भी हम लोगों ने बात रखा, और ये 65 साल उम्र भी रखा। उन्होंने कहा कि चूँकि सरकारी विभाग में ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कहा 22 साल तक संघर्ष किया, कुछ तो मिला नहीं, मानवीय आधार पर भी आपका हक बनता है देने का, चूँकि आंगनबाड़ी में 62 साल कर दिया गया है। इन सारी बिंदुओं पर हमें लगता है छोटे छोटे बिंदुओं पर उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है, लेकिन जब तक वेतनमान के समतुल्य मानदेय हमारा नहीं मिलेगा, हम आंदोलन पर अड़िग हैं। हालांकि हमारा आंदोलन कुछ दिन के लिए स्थगित हुआ है, चूँकि सरकार को हमने बनाया है और इस सरकार पर हम लोगों को उम्मीद है। और इसी के तहत इन लोगों ने कहा, माननीय विधायक सोनू जी और कोंगानी जी और ये माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि माननीय हेमंत सोरेन से बात कर लेंगे, हम कहाँ तक क्या कर सकते हैं। पुनः वार्ता हम लोग का दिनांक 12 अगस्त को फर्स्ट टाइम में होगी। विनोद बिहारी महतो। आज बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आज झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापक आज की वार्ता की ओर टकटकी लगा के रखे थे। हम लोग वेतनमान को लेकर के बड़ी आशान्वित थे, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक घोषणा भी था कि सरकार बनने के साथ ही वेतनमान देंगे। आज हम लोग वेतनमान को लेकर के आए हुए थे, लेकिन कहिए कि बहुत ज़्यादा आशा के उम्मीद के अनुरूप आज की बैठक का हम रिजल्ट नहीं कहेंगे। और वेतनमान पे तो सरकार के द्वारा कहा गया कि वेतनमान नहीं दे सकते हैं। फिर हम लोग वेतनमान के समतुल्य मानदेय पे भी बात किए, उस पर भी कहा गया कि वेतनमान के समतुल्य मानदेय जो होता है हम लोगों का, जो हम लोग दिए थे निर्धारित करके, लगभग 40,000 के आसपास होता है। तो कहा कि उतना बजट हमारे पास नहीं है। लास्टली हम लोगों ने 10,000 का लास्ट प्रस्ताव दिया कि सभी को 10,000 का मानदेय बढ़ोतरी होना चाहिए। इस पर भी सापेक्ष का ये निर्णय नहीं लिया जा सका, और आगामी 12 अगस्त की बैठक में पुनः बुलाया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो कहिए कि वेतनमान का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का था, आज की वार्ता में हम उसको नहीं देख पा रहे हैं उतरते हुए ज़मीन पे। और अन्य मुद्दे, चाहे ईपीएफ का मामला है, ईपीएफ पे भी वित्त विभाग का कहा गया कि एक बहुत सारे अनुबंध कर्मी को ईपीएफ देना होगा। ईपीएफ पे भी सरकार का पक्ष आज की बैठक में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हम लोग नहीं देख पाए।